आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जियोग्राफी यानी कि भूगोल के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में विथ पीडीएफ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी छात्र आने वाले दिनों में 2023 और 24 के सेशन में या फिर 25-26 में भी देने वाले हैं, तब भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है। आप सभी को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने सोचा जियोग्राफी पर भी वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए आते हैं बिना बकवास किए, बिना देरी किए मेन क्वेश्चन पे। अदरवाइज आप बोलते हैं कि टाइम ज़्यादा ले लेते हैं कि सर क्वेश्चन में बाद में बताते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट आते हैं। पहला क्वेश्चन है आज किस वीडियो का कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये जितने भी प्रश्न हैं इसमें वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं? भूगोल के हैं। ठीक है, किसके हैं? भूगोल के। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो प्रश्न पत्र का नाम वो भी जानना आपको जरूरी है। प्रश्न पत्र का नाम है फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। तो इन ऑप्शनों में से जो सही उत्तर होगा वो आपको बताना। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये शैलों या फिर ये शैलें अवस्तरों में निक्षेपित हैं, यानी कि जो अवसादी शैलें होती हैं, ठीक है, ये एक तरीके से अस्तर जो यानी कि लेबल होता है उसमें निक्षेपित होती हैं। ये वाला इसमें सही है, बाकी सब गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है या फिर गर्मी में बनती है या फिर पहाड़ के ऊपर बनती है। तो जो बलुआ पत्थर होता है ना, वो एक परतदार चट्टान यानी कि परत होता है उसमें। भाई पत्थर है तो वो परत होती है। ठीक है, तो वो परत चट्टान कौन सी है? ठीक है, वो कैसे बनती है, मतलब किस लिए होती है और वह क्यों होती है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पानी के नीचे बनती है। ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे, पानी के नीचे बनती है। ठीक है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, यानी कि रूपांतरित जो चट्टानें होती हैं उनकी जो स्टार्टिंग है, उत्पत्ति है, जन्म है, वो कहाँ से होता है। तो ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। यानी कि आग्नेय चट्टान और तलछटी चट्टान होती हैं, इन्हीं से रूपांतरित चट्टानों की स्टार्टिंग यानी कि उत्पत्ति होती है। इसलिए सही उत्तर सी नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाई जो आग्नेय चट्टान होती हैं, ठीक है, इनके लिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा मतलब कि कथन सत्य है कि क्या होती है आग्नेय चट्टानें, वो आपको इस ऑप्शनों में से सही उत्तर टिक करना है। ठीक है, तो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है इसमें, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, या फिर आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, या फिर इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो जो आग्नेय चट्टान होती हैं, ठीक है, ये जो आग्नेय चट्टान होती हैं वो, ठीक है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। मतलब कि क्रिस्टलीय भी होती हैं और अक्रिस्टलीय टाइप की होती हैं। ठीक है, दोनों प्रकार की होती हैं, इसलिए सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बाकी आप सभी को मालूम है कि जिसमें भाई ये भौतिक भूगोल है, तो भौतिक भूगोल का सिंपल सा मतलब होता है कि इसमें जब चट्टान आएंगे, पहाड़ आएंगे, पर्वत आएंगे, ठीक है, महासागर आएंगे, ठीक है, ज्वालामुखी आएंगी, इन सब से संबंधित होगा। यानी कि कुल मिला के भौतिक, यानी कि जो आप देख सकते हैं, ठीक है, और उसको एक तरीके से आप लोग, हाँ, आप समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है, उसी को भौतिक भूगोल कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है इन ऑप्शनों में से। ठीक है, तो जो रूपांतरित चट्टान होती है उनका जो एग्जाम्पल है वो इन ऑप्शनों में से नहीं है, वो है ग्रेनाइट। ठीक है, ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। बाकी संगमरमर, स्लेट, ठीक है, क्वार्टरजाइट, ये सब रूपांतरित चट्टान के प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन डी ग्रेनाइट नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, क्वार्टरजाइट कायांतरित होता है सैल में चूना पत्थर से, बलुआ पत्थर से, या फिर ऑब्सिडियन से। ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है जिसका नाम है क्वार्टरजाइट। ठीक है, ये कायांतरित होता है, जिसमें होता है उसका नाम है बलुआ पत्थर। ठीक है, ये बलुआ पत्थर में ठीक है, ठीक कायांतरित हो जाता है।
ठीक है। तो बलुआ पत्थर मैंने आपको वही ऊपर बताया भी था कि कैसे बनता है, ठीक है। और चलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो बलुआ पत्थर एक प्रकार की चट्टान है, ठीक है, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, ठीक है। कहाँ बनती है? पानी के नीचे, याद रखेंगे, ठीक। इसलिए ये क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर ये वाला सही होगा, ठीक है। बलुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बलुआ पत्थर जो है वो बदलता है, किस में बदलता है? 4 ऑप्शन देगी, इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा, जो बलुआ पत्थर है ना वो ठीक है, बदलता है क्वार्टरजाइट में, क्योंकि अभी ऊपर आपने देखा था बलुआ पत्थर, देखिए ये इसमें केंद्रित है, और जो बलुआ पत्थर बदलता है वो क्वार्टरजाइट में ठीक बदलता है, इसलिए सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक विधि से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण कौन सा है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो रासायनिक विधि से जो निर्मित अवसादी चट्टान है, ठीक है, उनका जो उदाहरण है वो है, ठीक है, जिप्सम, याद रखेंगे, ए नंबर सही होगा, जिप्सम। अगला कह रहा है कि ग्रेफाइट का रूपांतरण किस चट्टान से होता है? जो ग्रेफाइट होता है इसका जो रूप है एक तरीके से वो किस चट्टान की तरह होता है, ठीक है, इसका रूपांतरण। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोयला। याद रखेंगे, कोयला के टाइप का होता है, ठीक है। ग्रेफाइट का रूपांतरण किस चट्टान में होता है? याद रखेंगे, किस में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 9 नंबर सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, कोयला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक, अभ्रक किस चट्टान का रूपांतरण है? जो अभ्रक है, याद रखेंगे, ये जो है वो शैल चट्टान का रूपांतरण है। किस चीज का? 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैल रूपांतरण है, ठीक है। अगला है कि संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम है? तो संगमरमर होता है, ठीक है, ये संपर्कीय प्रकार के परिवर्तन का प्रमाण, ठीक है, परिणाम है, रिजल्ट है, संपर्कीय परिवर्तन का परिणाम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुम्बदाकार चट्टान को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहेंगे हम बैथोलिथ चट्टान। क्या कहेंगे? बैथोलिथ चट्टान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक 75% किस प्रकार की चट्टानें हैं? मतलब कि पृथ्वी जो है इस पे सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानें हैं, किस प्रकार की? 75, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान। याद रखेंगे, जो पृथ्वी है इस पे सबसे ज्यादा 75% जो चट्टानें हैं, ठीक है, वो अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आएगा पक्का, ऐसे हो रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है, मतलब ज्यादा प्रसिद्ध है, बाहुल्य है, जरूरी है, ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अग्निय जो चट्टान है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बाहुल्य है, लोग इसको जानते हैं, अच्छे समझते हैं, ठीक है, बाहुल्य, इसका उपयोग ज़्यादा है, एक प्रकार से आप ये भी बोल सकते हैं, ये फिर बाहुल्य मतलब कि जो सभी लोग एक तरीके से जानते हों, ठीक है, और पॉपुलर भी हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान है? तो सिंपल सा उत्तर है, कोई हार्ड लेवल का नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ही क्वेश्चन है। और इन अवसरों में से जो परतदार चट्टान है उसका नाम है खड़िया चट्टान। कौन सा? परतदार चट्टान कौन सी इसमें से? सी नंबर से उत्तर हो जाएगा खड़िया चट्टान, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूना पत्थर एक है, जो चूना पत्थर है वो एक क्या है? अवसादी शैल है। जो चूना पत्थर है वो एक प्रकार का अवसादी शैल है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोयला का रूपांतरित रूप है, मतलब कि एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं उसका दूसरा रूप, ठीक है। तो कोयला जो किसका रूपांतरित है, दूसरा रूप है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप सभी जानते भी होंगे, अभी ऊपर मैंने आपको बताया भी था, वो है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट कोयला का रूपांतरित है, और कोयला ग्रेफाइट का रूपांतरित और ग्रेफाइट कोयला का रूपांतरित है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हीरा का मूल रूप है? तो इन ऑप्शनों में से जो हीरा का मूल रूप है वो है कोयला, ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, सी नंबर हो जाएगा, मतलब कि सही उत्तर कोयला हो जाएगा, सी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है, ठीक है। तो इन ऑप्शनों में से जो कायांतरित चट्टान है उसका नाम है, याद रखेंगे, संगमरमर, ठीक है। क्या है?
एक मिनट, मिस्टेकिंग हुई। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कायांतरित चट्टान की बात हो रही है। हाँ, कायांतरित जो चट्टान है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। और 19 नंबर प्रश्न जो दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा संगमरमर, ठीक है, ये नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है, ठीक है। तो इन ऑप्शनों में से जो कायांतरित शैल है वो है संगमरमर। क्या है? संगमरमर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि आग्नेय चट्टान में प्रयुक्त शब्द आग्नेय किस शब्द से संबंधित। भाई जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, इसमें जो आग्नेय शब्द है ये किस चीज से संबंधित है, किस भाषा से संबंधित है। भाई किस भाषा से, ग्रीक से, लैटिन, स्पेनी, या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय जो है ये जिस भाषा से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, वो ठीक है, लैटिन भाषा से संबंधित है। एक भाषा है लैटिन, ठीक है, इसी से संबंधित है आग्नेय शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं कहाँ पर। राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में, या फिर छोटा नगर पठार की गुम्द नुमा पहाड़ियों में, या फिर राजमहल की पहाड़ियों एवं रांची का पठार में, या फिर उपरोक्त में से सभी स्थानों से, ठीक है। तो 22 नंबर जो प्रश्न दिख रहा है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, डी नंबर। क्योंकि जो भारत में आग्नेय चट्टान है वो लगभग लगभग इन सभी जगहों पे पाई जाती है, इसलिए सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कायांतरित चट्टान की उत्पत्ति में किन कारकों का योगदान है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कायांतरित जो चट्टान है, ठीक है, इनकी उत्पत्ति में जो कारकों का अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, ठीक है, वो है इन सभी कारकों का, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बनावट की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। जो बनावट होती है उस आधार पे जो चट्टानों के प्रकार होते हैं, टाइप होते हैं, उनकी जो संख्या है, ठीक है, वो 3 है, याद रखेंगे। हाई लेवल का, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि पटल विरूपणी संचलन में किसे सम्मिलित नहीं किया गया, या फिर किसे सम्मिलित नहीं किया है, ठीक है, पटल विरूपणी संचलन में, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें भूकंप को सम्मिलित नहीं किया गया, बाकी सभी को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव एक दूसरे के समांतर तथा क्षैतिज रूप में होता है तो इस प्रकार के वलन को क्या कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आज का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, समन्वित वलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होस्टर पर्वत का उदाहरण कौन है। तो होस्टर पर्वत का जो उदाहरण है इन ऑप्शनों में से वो है, ठीक है, बसजेस। क्या है? बसजेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन मोड़दार पर्वत है। तो नवीन मोड़दार जो पर्वत है इन ऑप्शनों में से वो है, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है कौन सा? हिमालय, ठीक है, हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, नति तथा अभिनति का निर्माण होता है। अवनति तथा अभिनति का निर्माण, ठीक है, किसमें होता है। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे, ठीक है। ये होता है वलन में, इसका निर्माण होता है किसमें? वलन में, याद रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो चट्टानें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं तो किस भ्रंश का निर्माण होता है। एक दूसरे, जो चट्टानें होती हैं, दो चट्टानें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, समान, ठीक है, तो किस भ्रंश का निर्माण वहां पर हो जाता है। तो वहां पर जो निर्माण होता है उस भ्रंश का नाम है रूपांतरण भ्रंश, ठीक है, सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला है कि विभ्रंश घाटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है, ठीक है, किसके परिणाम से ठीक है, विभ्रंश घाटी बनती है, किसके परिणाम से, किसके मतलब की जब प्रक्रिया होती है तो बनती है। तो 31 नंबर जो प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के, वो बनती है भ्रूषण, ठीक है, जब परिणाम होता है तब बनती है ये, ठीक है, क्या होता है? भ्रूषण, ठीक है, ये परिणाम से भी भ्रंश घाटी बनती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग कहलाता है। जो वलन होता है इसका जो ऊंचा यानी कि ऊपरी भाग होता है क्या कहलाता है, वो आपको बताना है,
ठीक है, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपनति। ठीक है, अपनत किसका परिणाम है, किसका रिजल्ट है, किसका उदाहरण है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जो अपनति है, ठीक है, वो है वलन का परिणाम। बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूपटल को प्रभावित यानी कि इम्पैक्ट करने वाले आकस्मिक बलों में कौन शामिल है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखेंगे ये वाला। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भूपटल को प्रभावित करने वाले भूकंप भी है, ज्वालामुखी भी है, भूस्खलन भी, इसलिए सही उत्तर डी नंबर उपरोक्त में से सभी होगा। तो आकस्मिक मतलब कि अचानक से आते हैं तो ये इम्पैक्ट बहुत ही डालते हैं। ठीक है, प्रभाव बहुत डालते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल भ्रंशन क्रिया के द्वारा निर्मित तलीय किनारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, गिरपदीय कगार। ठीक है, क्या कहेंगे, गिरपदीय कगार। अगला क्वेश्चन है कि भ्रंश तल के सहारे शैल परतों में होने वाले लंबवत विस्थापन को क्या कहेंगे। ठीक है, तो भ्रंश तल के सहारे जो परतों में यानी कि लंबा वाला जो विस्थापन होता है उसको क्या कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको कहेंगे हम लोग थ्रो कहेंगे या फिर छेपड़ कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है। याद रखेंगे दुनिया भर की यानी विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी चांस है। ठीक है, तो उसको घाटी का नाम है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। याद रखेंगे अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी जो है विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी है, याद रखेंगे। 37 का सही उत्तर सी होगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न दिख रहा है कि भ्रंश घाटी, ठीक है, जिसको रिफ्ट वैली कहा जाता है, ठीक है, ये क्या है। भ्रंश घाटी जो है वो एक प्रकार का क्या चीज है, मतलब क्या होता है। ठीक है, भ्रंश घाटी क्वेश्चन तो उठ ही रहा होगा, तो चलिए इस प्रश्न से जान भी लेते हैं। तो भ्रंश घाटी जो है ना, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो जो भ्रंश घाटी है वो दो अस्थल खंडों के मध्य के भाग के नीचे धंसने से बनी अस्थलाकृति होती है, जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं। यानी कि जो आपको 38 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, दो अस्थल, दो स्थान के खंड के मध्य के भाग के नीचे जो धंसने से बनी जो अस्थला यानी कि एक आकृति बनती है, उसे ही हम भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़न द्वारा जब चट्टानों में लहरदार मोड़ पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है वलन। ठीक है, क्या कहा जाता है, वलन। अगला क्वेश्चन है कि अनच्छादन किसको कहते हैं, अनच्छादन किसे कहते हैं। तो अनच्छादन जो है वो अपक्षय व अपर्दन को कहते हैं। किसको कहते हैं, अपक्षय व अपर्दन को। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अपक्षय का, ठीक है, मुख्य अभिकर्ता क्या है। तो अपक्षय का जो मुख्य अभिकर्ता है वो है ताप। ठीक है, क्या है, ताप। आप ताप जानते ही। ठीक है, अपक्षय के दो प्रधान रूप कौन से हैं इन ऑप्शनों में से। तो जो प्रधान रूप हैं वो हैं, ठीक है, अपखंडन व अपघटन। क्या, अपखंडन व अपघटन, याद रखेंगे। ठीक है, ये अपक्षय के दो प्रधान रूप यानी कि मुख्य रूप है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपर्दन का अंग है। तो इन ऑप्शनों में से जो अपर्दन का अंग है वो है, ठीक है, अपघर्षण भी है, अपवाहन भी है, सन्निघर्षण भी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी अपर्दन के अंग है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये सब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षय को इम्पैक्ट यानी कि प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अपक्षय को इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव करने वाले, प्रभावित करने वाले, उनको नुकसान पहुंचाने वाले, एक तरीके से बोल सकते हैं प्रभाव दिखाने वाले, ठीक है, प्रमुख कारक कौन है, उनका नाम है, याद रखेंगे, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, वो है अस्थलाकृत का ढाल, चट्टान की संरचना, जलवायु और वनस्पति, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी, ऐसा क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अगला कह रहा है कि जब संपीड़न के कारण चट्टानें मुड़कर गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जब ये प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे कि वहां पर, ठीक है,
उत्सनवलन हो रहा है। क्या हो रहा है? उत्सनवलन हो रहा है। सी नंबर सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वलन का अंग नहीं है? तो जो वलन का अंग नहीं है वो है, इन ऑप्शनों में से वो है रंप। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपीड़न के द्वारा जब वलन की दोनों भुजाओं के मध्य न्यून कोण होता है तो उस वलन को क्या कहेंगे? तो उस वलन को कहेंगे बंद वलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब मध्यवर्ती अवतल खंड स्थिर रहे तो किनारे वाले भागों में अधक्षेपित खंड की गति हो तो पर्वत का निर्माण होगा। होस्टर पर्वत से, रंप पर्वत से, मोरदार पर्वत से, किस पर्वत से होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर। ठीक है, रंप पर्वत से। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में करीब 50 क्वेश्चन के लगभग, हालांकि 2 क्वेश्चन कम है, तो 50 क्वेश्चन के लगभग मैंने आपको बताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तैयार कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी। और भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद। पीडीएफ प्राप्त करना है तो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जय हिंद।